जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। एसएससी जीडी के ब्रह्मास्त्र सीरीज की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस सेट 9 कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन वीडियो को देखना आप लोग ना भूलिएगा, क्योंकि ये सारे वीडियोस जो हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम जीके जीएस करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके के जो मिक्स 20 क्वेश्चन आपको पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग डेली कराया जा रहा है। तो आइए बिना देरी किए आज के अपने प्रैक्टिस सेट 9 की शुरुआत करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो प्यारे साथियों, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा किबू लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो हमारा है, भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। साथियों, ये किस राज्य में स्थित है? यह मणिपुर में स्थित। किसमें साथियों? तो यह मणिपुर में जो है स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, इसके साथ साथ इसको किस झील पर बनाया गया है? तो ये जो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारे लोकटक झील पर निर्मित है। किस पे साथियों? तो लोकटक झील पे जो हमारा यह निर्मित है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो मेरे प्यारे साथियों, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील हमारी है, तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तो चिल्का झील जो हमारा है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसके साथ साथ भारत की भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो मेरे प्यारे साथियों, पुलिकट झील हमारा कहाँ है? तो प्यारे साथियों, तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश की जो है सीमा पर हमारा जो है पुलिकट झील स्थित है। इसके साथ साथ लोकटक झील जो हमारा आपको हमने बताया मणिपुर में स्थित है। बुलर झील जो हमारा है वो कहाँ पे? तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा बुलर झील निर्मित है। तो प्यारे साथियों, और जो हमारा चिल्का झील है ये उड़ीसा राज्य में स्थित। कहाँ पे साथियों? तो उड़ीसा राज्य में जो हमारा खारे पानी की एशिया की सबसे बड़ी झील है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों ऑप्शन डी, जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर होने वाला है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो प्यारे साथियों, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हमारा है वो कौन सा है? तो प्यारे साथियों, तिब्बत का पठार जो हमारा है विश्व का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। तो ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, इसका विस्तार जो हमारा है वो चीन के तिब्बत के साथ साथ हमारा भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो भी इसका विस्तार हुआ है। किसका साथियों? तो तिब्बती पठार का जो विस्तार है वो भारत और चीन दोनों में है। इसके साथ साथ वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, किस देश में 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार जो है कोयले का सर्वोच्च भंडार था। तो प्यारे साथियों, किस देश में जो है 2020 तक के आंकड़ों में जो है वो कोयले का सर्वोच्च भंडार था? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला यूएसए के पास 2020 के डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो कोयले का सर्वोच्च भंडार था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा 5वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक सहिंसा से संबंधित है। तो प्यारे साथियों, समान नागरिक सहिंसा से जो है हमारा कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आर्टिकल 44 जो हमारा अनुच्छेद 44 जो हमारा वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। प्यारे साथियों, समान नागरिक संहिता किस भाग में है? तो मेरे साथियों, ये पार्ट 4 में है। किसमें साथियों? तो पार्ट 4 में जो है इसका वर्णन किया गया है। किसका? समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। प्यारे साथियों, पार्ट 4 जो हमारा है वो क्या है? तो डीपीएसपी जो हमारा है वो पार्ट 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हमारे हैं वो पार्ट 4 में इंक्लूड किए गए हैं। किस आर्टिकल से लेके किस आर्टिकल तो आर्टिकल 37 से ले आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। किसका साथियों? राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी होने वाला है। अनुच्छेद 44 जो हमारा है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। प्यारे साथियों, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है। तो क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हमारा है वो कहाँ से हुआ, किसके द्वारा हुआ है? तो प्यारे साथियों, क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन हमारा है वो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। क्षेत्रीय परिषद का जो सृजन है हमारा वो संसदीय कानून द्वारा हुआ है। प्यारे साथियों, 1956 के संसद अधिनियम के माध्यम से जो है वो 5 क्षेत्रीय परिषद का जो है गठन किया गया था। किसके द्वारा? 1956 संसद अधिनियम के द्वारा जो है वो 5 क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। तो प्यारे साथियों, स्वतंत्र भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे? तो प्यारे साथियों, इसका सही उत्तर हमारा जस्टिस बी रामास्वामी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जिनके खिलाफ जो है संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा ये 42 में तो प्रारंभ हुआ था। कब? 1942 में जो है ये तो प्रारंभ हुआ था। तो ये आपके सारे ऑप्शन में है। प्यारे साथियों कब प्रारंभ हुआ था, तो इसका जो सही उत्तर होने वाला है 9 अगस्त 1942 को जो है यह प्रारंभ हुआ था। क्या साथियों? भारत छोड़ो आंदोलन। आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों 1903 में दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस अखबार की स्थापना की थी। तो प्यारे साथियों 1903 में जो है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है किस अखबार की स्थापना की गई थी। तो प्यारे साथियों किस अखबार की स्थापना की गई थी, तो इंडियन ओपिनियन की जो है स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा जो है इसकी स्थापना 1903 में दक्षिण अफ्रीका में की गई थी। प्यारे साथियों ये किस किस भाषा में था ये, तो प्यारे साथियों गुजराती के साथ साथ हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में जो है यह प्रकाशित हुआ था। क्या? इंडियन ओपिनियन। प्यारे साथियों गांधी जी द्वारा जो है 1904 में जो है डरबन में फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना किसके द्वारा, तो डरबन में जो है फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। कब? तो 1904 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्यारे साथियों सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी। तो आपको इन चारों में से देख के जो बता, आपको इसलिए जो है पूरा हिस्ट्री कंप्लीट होना चाहिए आपको, मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि आपसे जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से पहली कौन सी घटना घटी थी। तो जब आपको चारों पता होगा तभी आपको होगा कि कौन सी घटना पहले घटी थी। तो प्यारे साथियों आइए इन घटना के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। प्यारे साथियों हमारा दांडी मार्च जो है मार्च 1930 को जो है 12 मार्च 1930 को यह घटना हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हमारा 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। प्यारे साथियों हमारा जो है साइमन कमीशन का जो भारत आगमन हुआ था, इसका जो है 3 फरवरी 1928 को जो है इसका भारत में आगमन हुआ था। और गांधी इरविन समझौता जो कब हुआ था, तो प्यारे साथियों गांधी इरविन समझौता जो हमारा 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो इसमें जो है कौन सा सबसे पहले हुआ था, तो मेरे प्यारे साथियों 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन का जो भारत आगमन है वो सबसे पहले हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन का भारत आगमन। प्यारे साथियों इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो साइमन कमीशन को और किस नाम से जाना जाता है। प्यारे साथियों साइमन कमीशन को जो है भारतीय वैधानिक आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो प्यारे साथियों निम्नलिखित में से जो हमारा कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा जो है नेपाल से नहीं लगती है। तो प्यारे साथियों सिक्किम की सीमा जो हमारे नेपाल से लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा जो भी है यह नेपाल से लगती है, इसके साथ साथ उत्तराखंड की सीमा भी जो है वो नेपाल से लगती है। तो असम राज्य जो हमारा है इसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा असम, ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, पश्चिम बंगाल की सीमा निम्नलिखित में से छोड़कर बाकी सभी देशों के साथ लगती है। तो प्यारे साथियों किसको छोड़कर जो है बाकी सभी देशों के साथ लगती है, तो मेरे प्यारे साथियों पश्चिम बंगाल की सीमा जो हमारा बांग्लादेश के साथ भी लगती है, भूटान के साथ भी लगती है, और साथ साथ जो हमारा नेपाल के साथ भी पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान को छोड़कर जो है बाकी सभी देशों के साथ जो है वो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी जो है किसके प्रसिद्ध रूप हैं। तो प्यारे साथियों फुलकारी, कांथा, चिकनकारी जो है के प्रसिद्ध रूप है। तो प्यारे साथियों किसके प्रसिद्ध रूप है, नृत्य के हैं, चित्रकारी के हैं, संगीत के हैं या फिर कढ़ाई के हैं। तो मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर होना कढ़ाई का जो है वो प्रसिद्ध रूप है। क्या साथियों, फुलकारी, कांथा और चिकनकारी जो हमारा है वो कढ़ाई का प्रसिद्ध रूप है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्यारे साथियों बीसी राय पुरस्कार जो हमारा वो किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो बीसी राय पुरस्कार जो हमारा है वो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्यारे साथियों इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्यारे साथियों विधान चंद्र राय की स्मृति में जो है 1962 में जो है बीसी राय पुरस्कार की स्थापना की गई थी। किसकी साथियों, तो बीसी राय पुरस्कार की स्थापना जो 1962 में हुई थी, किसकी स्मृति में की गई थी, तो विधान चंद्र राय की स्मृति में हुई थी। प्यारे साथियों इसको कहाँ पे प्रदान किया जाता है, तो विधान चंद्र राय जो हमारे बीसी राय पुरस्कार है वो राष्ट्रपति द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में जो है 1 जुलाई को नई दिल्ली में जो है प्रदान किया जाता है। तो प्यारे साथियों 1 जुलाई को हमारा क्या है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है, जिस दिन हमारा जो है बीसी राय पुरस्कार जो है प्रत्येक वर्ष प्रदान किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्यारे साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है,
भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, भारत में जो है 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, 24 जनवरी को जो हमारा है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके साथ साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन बनता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा जो है इसको 11 अक्टूबर को जो है वो प्रत्येक वर्ष, क्या साथियों, तो 11 अक्टूबर को जो है प्रत्येक वर्ष जो हमारा और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, निम्नलिखित में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारा है वो किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारा है वो मानवाधिकार से संबंधित है। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे साथियों, जब मानवाधिकार से संबंधित एक संस्था है, क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो हमारा मानवाधिकार से संबंधित एक संस्था है, इसकी स्थापना जो 1961 में ब्रिटेन के पीटर बेनेसन द्वारा जो है यह किया गया था। किसके द्वारा? तो पीटर बेनेसन द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1961 में। किसकी? एमनेस्टी इंटरनेशनल की। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, ऑप्शन ए, मानवाधिकार जो है इंटरनेशनल एमनेस्टी से संबंधित एक संस्था है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा जो है वो नृत्य से संबंधित है, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है नृत्य संबंधित क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। प्यारे साथियों, चरकुला जो हमारा है निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो प्यारे साथियों, चरकुला जो हमारा वो किस राज्य की जो है वो प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की जो है एक प्रसिद्ध नृत्य शैली चरकुला है हमारा। तो आइए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। प्यारे साथियों, चरकुला नृत्य जो है आमतौर पर होली के तीसरे दिन किया जाता है। कब साथियों? तो चरकुला नृत्य जो हमारा है होली के जो है तीसरे दिन जो है यहाँ पे किया जाता है। प्यारे साथियों, इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो है अन्य नृत्य कौन कौन से हैं? तो प्यारे साथियों, हमारा पहला जो है रासलीला, कथक, रामलीला, ख्याल, नौटंकी, दादरा और कजरी नृत्य जो हमारा है उत्तर प्रदेश की प्रमुख नृत्य शैली है। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप है? तो प्यारे साथियों, उत्तराखंड राज्य का एक नृत्य रूप जो है वो कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर छोलिया। छोलिया जो हमारा है उत्तराखंड राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है। प्यारे साथियों, इसको कैसे किया जाता है? तो आइए इसके बारे में देखते हैं। प्यारे साथियों, छोलिया एक मार्शल आर्ट नृत्य है। कैसे साथियों? तो छोलिया जो हमारा एक मार्शल आर्ट नृत्य है, इसको जो है उत्तराखंड के कुमाऊनी लोगों द्वारा जो है बारात पर किया जाता है। किसके द्वारा? तो कुमाऊनी और गढ़वाली जो उत्तराखंड में दो लोग पाए जाते हैं, तो कुमाऊनी लोगों द्वारा जो है बारात पर इसको किया जाता है। किसको? तो छोलिया नृत्य को जो है, जो कि एक मार्शल आर्ट नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण किस देश में जो है आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो प्यारे साथियों, विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पैंटानल में लगी भीषण आग के कारण जो है वो किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो मेरे प्यारे साथियों, ब्राजील में जो है वो आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस क्वेश्चन का जो हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग जरूर बताइएगा कि आपके जो है 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे साथियों, 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? किसमें साथियों? तो 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेलों में जो है भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो प्यारे साथियों, भारत द्वारा जो है कुल 19 स्वर्ण पदक जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हम आपको डेली बेसिस पर जो है एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा रहे हैं। हम जल्द ही आपके लिए हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेके आने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, हमारा आपसे लास्ट क्वेश्चन है कि आप लोग जरूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। प्यारे साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।